जो फ्लूइड फ्रिक्शन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रैग फोर्स। बेटा जो फ्लूइड फ्रिक्शन है, फ्लूइड मींस क्या होता है? फ्लूइड, याद रखना जो फ्लूइड टर्म है, फ्लूइड क्या होता है? दो टाइप के होते हैं, एक लिक्विड, दूसरा क्या होता है? गैस। ठीक है, मींस गैस और लिक्विड के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। और इसी फ्लूइड फ्रिक्शन के लिए क्या नाम देते हैं हम लोग? ड्रैग फोर्स। इसी फ्लूइड फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रैग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब फ्लूइड फ्रिक्शन कंप्लीट हो गया। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? सपोज करो, ठीक है, सपोज करो कि ये मेरा नोटबुक है, ठीक है, ये क्या बेटा? मेरा नोटबुक है। हम क्या कर रहे हैं? इसमें फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, बट इसमें मोशन नहीं हो रहा, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब भी कहीं पे फोर्स अप्लाई करें क्या होना चाहिए? या तो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होगी वर्क डन करने की, या तो वो वर्क डन कर देगा या वो क्या करेगा? वर्क डन करने की टेंडेंसी को शो करेगा। Maybe the work done is done or may not be done, but it will try to done. Okay? जब मानो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अब मैं क्या कर रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, बट फोर्स लगा रहा हूं लेकिन मोशन नहीं हो रहा। ये मोशन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो ये इसका सरफेस है और मेरे हैंड का जो सरफेस है, दोनों में क्या है? दोनों में क्या है? इरेगुलर सरफेस है, मतलब दोनों में क्रस्ट एंड ट्रफ इस टाइप के हैं। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों इरेगुलर सरफेस है, दोनों में क्या होगा? इंटरलॉकिंग होगा, इंटरलॉकिंग होगा। अब जब दोनों में इंटरलॉकिंग है मींस क्या? हमने जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो फोर्स में इतनी क्षमता नहीं है कि वो उस इंटरलॉकिंग फोर्स को ब्रेक कर दे। ठीक है, जब तक इंटरलॉकिंग फोर्स ब्रेक नहीं होगा तब तक क्या होगा? मैं मोशन को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। अब मानो फोर्स को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज किए, एक समय ऐसा आएगा कि ये नोटबुक क्या करेगा? मूव कर जाएगा। ठीक है, ये नोटबुक क्या करेगा? मूव कर जाएगा। ठीक है, कर जाएगा ना? इसका मतलब क्या? जो हम फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, एक ऐसा फोर्स होगा जो इस दो सरफेस के बीच में, मेरे हैंड और इस नोटबुक के सरफेस के बीच में जो इंटरलॉकिंग है उसको ब्रेक कर दे और क्या करे? नोटबुक को, उस ऑब्जेक्ट को मूव करा दे। ठीक है, अब जब तक कोई ऑब्जेक्ट दो सरफेस कांटेक्ट में है, फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बट मोशन नहीं हो रहा है, तो जब तक वो क्या हो? स्टेशनरी कंडीशन में हो, तो उस फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। मींस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कब रहेगा? व्हेन टू ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट बट वी अप्लाइड द फोर्स अप्लाई हो रहा, फिर भी ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट पे है, एंड उस समय क्या होगा? उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, जैसे आप सबके घर में क्या है? गोदरेज का अलमीरा है। मानो वो गोदरेज का अलमीरा क्या है? पूरे आपके क्लॉथ से भरा हुआ है। ठीक है, अब क्या होंगे? मानो ये क्या है? मेरा फ्लोर का सरफेस है, इसके ऊपर क्या है? गोदरेज का अलमीरा है। अब क्या करो? एक पतला सा आदमी को लेके आओ, बोलो इसको पुश करने के लिए। अब जब वो आदमी उस गोदरेज को, उस अलमीरा को पुश करेगा, क्या उसमें मोशन होगा? नहीं होगा। आपकी मम्मी क्या करेगी? किसी एक और आदमी को बुला के लाएगी, अब दोनों मिलकर उसको पुश किया, क्या हुआ? जब दो फोर्स अप्लाई हुआ, दोनों मिलकर फोर्स अप्लाई किया, आप देखेंगे अलमीरा क्या कर? स्लाइड कर जाता है। अलमीरा क्या कर रहा है? स्लाइड कर जाता है। तो जो वो स्लाइड कर रहा ऑब्जेक्ट मींस क्या? मानो ये मेरा सरफेस है, ये क्या है? फ्लोर है, इसके ऊपर क्या है? अलमीरा का सरफेस है। दोनों क्या हुआ? फोर्स अप्लाई करो, ये क्या किया? मूव कर गया। तो ये जो एक दूसरे के साथ क्या है? कौन सा कॉन्टैक्ट है? पूरे सरफेस कॉन्टैक्ट है। जहां पे सरफेस कॉन्टैक्ट होगा और वहां पे क्या होगा? मोशन होगा, तो वैसे फ्रिक्शन हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और स्टैटिक फ्रिक्शन भी समझ में आ गया। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, मतलब फ्रिक्शन भी बोलते हैं जो फ्रिक्शन कब हो? मोशन के समय हो। ठीक है, तो याद रखना स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होगा? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ठीक है, हमेशा एक चीज और याद रखना, जो फ्रिक्शन होते हैं मेनली दो ही टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। एक होते हैं आपको स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरे होते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन।
स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करे। मानो ये मेरा क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, उसका सरफेस है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या कांटेक्ट में है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, बट ये ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई किया, इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहिए, बट द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। व्हाई द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूव? बिकॉज द फोर्स व्हिच वी अप्लाइड ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट एबल टू break the interlocking between this box and this surface. When the interlocking between these two surfaces does not get break, at that time means something is restricting the motion of this box. And what is that something? That something is a static friction. Now what we will do? We will increase the value of the friction. हम लोग क्या करेंगे, इस बॉक्स के फ्रिक्शन को इंक्रीज, इस फोर्स के अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर देंगे। जब हम लोग इस बॉल पे, इस बॉक्स पे अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा व्हेन दिस बॉक्स विल मूव्स। जब ये बॉक्स मूव कर जाएगा उसमें क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस, मानो ये क्या है, मेरा फोर्स है, ठीक है, ये क्या है, म्यू है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स है और ये म्यू है। हमेशा याद रखना, जो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो होता है कंटीन्यूअस, ये इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। फिर क्या हुआ, एक मैक्सिमम लिमिट को एक्सर्ट करेगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है फ्रिक्शन। जो ये फ्रिक्शन कांस्टेंट होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, मेरा मोशन में होगा। और हमेशा याद रखना, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है किससे बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्लाइडिंग देख लिए अलमीरा वाला केस को। अब रोलिंग क्या होता है, जैसे देखो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली देखो, स्लाइडिंग में क्या होता है, अधिक फोर्स अप्लाई करना होता है। इसी में अगर अलमीरा के अंदर, मानो ये आपका अलमीरा है, ठीक है, इसके अंदर दो रोलिंग बॉल लगा हुआ है। अब क्या होगा, कोई इजीली इसको मूव कर लेता है, ठीक है। हम लोग रोलिंग बॉल क्यों लगाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। जितना ज्यादा सरफेस कांटेक्ट में रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, इंटरलॉकिंग होगा, उतना ज्यादा हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करके। गुड मॉर्निंग क्लास, ये जो हमारा है फ्रिक्शन का पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शंस, ओके, व्हाट इज फ्रिक्शन, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। मेनली कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, 2 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। एक तो बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरे को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। देखो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है, मानो जब दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट है, ठीक है, क्या है बेटा, दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट है, ठीक है, और दोनों सरफेस क्या है, एक दूसरे के साथ रेस्ट में है। एट दैट टाइम जो मेरा फ्रिक्शन अप्लाइड होगा उसी फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन 2 bodies are in contact with each other and both these bodies are at rest with respect to each other, at that time the friction which exert is called static friction. मीन्स क्या, सपोज कर लो ये एक सरफेस है, इसके ऊपर क्या एक बॉक्स है, क्या बेटा मेरा, इसके ऊपर क्या एक बॉक्स है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई ए फोर्स F1 ऑन दिस बॉक्स। हमने क्या किया, ये बॉक्स है, ये इस सरफेस के साथ, ये क्या बेटा सरफेस है, ये बॉक्स क्या है, इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। तो जब भी दो सरफेस क्या है, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है और एक F1 मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाइड हो रहा है, किस पे, बॉक्स पे, ठीक है। बॉक्स पे F1 मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्या होना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द बॉक्स विल मूव, बट दिस फोर्स इज नॉट सफिशिएंट
टू प्रोवाइड मोशन इन दिस बॉक्स। क्या होगा, ये जो फोर्स है इसकी मैग्नीट्यूड इतनी ज्यादा नहीं है कि ये इस बॉक्स में मोशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो ये बॉक्स इस फोर्स के कारण मूव नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि जो बॉक्स में और इस सरफेस में जो इंटरलॉकिंग है दोनों के सरफेस के बीच में, उस इंटरलॉकिंग को ये फोर्स क्या कर रहा, ब्रेक करने में सक्षम नहीं है। When this force F1 is not able to break the interlocking between the surface of the box and the surface। क्या बोला मैंने? जब बॉक्स के सरफेस और इस सरफेस के जो इंटरलॉकिंग है उसको ब्रेक करने में ये जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो एबल नहीं है, तो ये बॉक्स क्या मूव करेगा? नहीं करेगा। दिस बॉक्स इज नॉट मूव, मींस दिस बॉक्स इज एट रेस्ट। ओके, एंड सरफेस इज ऑलरेडी एट रेस्ट। When these conditions satisfy, when the applied force is not able to move an object and both the object is at rest, at that time a friction is exerted and that friction is called static friction। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? नाउ हम क्या करें, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दें। क्या करें, इसको F1 से मान लेते हैं इसको F2 कर दें। मींस जो बॉक्स में पहले F1 लग रहा था, अब हम लोग क्या करेंगे, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को F1 से इंक्रीज करके F2 कर देते हैं। ठीक है, और ये जो इंक्रीमेंट जो है फोर्स में वो क्या स्लोली बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा कि द फोर्स क्या होगा, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा जब हम इंक्रीज करेंगे तो ये बॉक्स क्या कर देगा, अपने पोजीशन से मूव करना स्टार्ट कर देगा। नहीं, when we increase the force, a time comes when the box will start moving। ठीक है, जिस पॉइंट से बॉक्स क्या कर दे, मूविंग करना स्टार्ट कर दे, उस फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। हमेशा याद रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्सर्ट होगा? जब फोर्स अप्लाइड होगा और बोथ द कॉन्टैक्ट सरफेस आर एट रेस्ट। ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन कब होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन एक फोर्स अप्लाइड होगा एंड बिकॉज़ ऑफ दिस फोर्स if the one or both the object move with respect to one another, at that time there is a friction and that friction is called kinetic friction। Okay, now it is clear that what is difference between the kinetic friction and static friction। Always remember that kinetic friction is less, the magnitude of the kinetic friction is always less than that of the static friction। जो मैग्नीट्यूड है किसका? काइनेटिक फ्रिक्शन का, वो क्या है? हमेशा कम होगा। किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, अब एक चीज देखो, एक्चुअली में जो फ्रिक्शन फोर्स बराबर होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू एंड नॉर्मल। ठीक है, में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? म्यू एन, where म्यू क्या होता है? म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन। ठीक है, जब यहाँ पे क्या होगा मेरा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। जब क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा? स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू n होगा। ठीक है, जब यहाँ पे क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू n होगा। हमेशा रिमेंबर रखना, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑल coefficient of static friction is always greater than coefficient of kinetic friction। That's why the friction force, the static force is always greater than that of what? That of kinetic friction। एक कंडीशन याद रखना, where normal force is constant। जब हम लोग नॉर्मल फोर्स को क्या करेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा लेस होता है। किससे? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। अब फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कि नेचर डिपेंड किस पे करता है? नेचर ऑफ द सरफेस पे। जो कांटेक्ट सरफेस है उसके नेचर पे डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और उसको हम लोग नॉर्मल फोर्स,
नॉर्मल फोर्स क्या है? एक थ्रस्ट फोर्स है जो किसी भी सरफेस में क्या होता है? परपेंडिकुलरली एक्सर्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में डिफरेंस देख लिए। अब एक होता है देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बेटा स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? सिंपली देखो, आपके घर में क्या है? अलमीरा है, ठीक है। जब हम लोग अलमीरा को पुश करते हैं, क्या मानो आप उस अलमीरा में सारा सामान भरा हुआ है, ठीक है, क्या है? सारा सामान भरा हुआ है। जब सारा सामान क्या वेट ज्यादा होगा उस अलमीरा का, तो हम अकेला उस अलमीरा को मूव नहीं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? अपने फ्रेंड को बुलाएंगे। मानो दो आदमी मिलकर अलमीरा को पुश कर रहे हैं, क्या करेगा? अलमीरा का जो पूरे सरफेस है, होल सरफेस क्या है? अर्थ के सरफेस के साथ, फ्लोर के सरफेस के साथ क्या कांटेक्ट में है। जब पूरे सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होता है, तो उस समय जो जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करता है, उस समय जो फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है, उसी फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? उसी फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नाउ रोलिंग फ्रिक्शन। अब क्या करो, फॉर एग्जांपल देखो, जो आपका अलमीरा था उसमें क्या है? अभी सरफेस कांटेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे? सरफेस कांटेक्ट या जहां पे लाइन कांटेक्ट होगा, याद रखना, जहां पे क्या हो? सरफेस कांटेक्ट हो या लाइन कांटेक्ट हो, ठीक है, उस जगह पे क्या लगेगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है। अब हम लोग क्या करते हैं? दूसरा कंडीशन लेते हैं जहां पे रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या करते हैं? जो स्लाइडिंग हो रहा है, दो सरफेस का कांटेक्ट है, मतलब जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्सर्ट कर रहा है, एट दैट टाइम क्या होगा? हम लोग को ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? इसी बॉक्स में, यहाँ पे जो एग्जांपल दिखे थे, इसी बॉक्स में क्या करेंगे? सरफेस कांटेक्ट नहीं होने देंगे। सरफेस कांटेक्ट नहीं होने, तो फिर मेरे पास क्या रास्ता बचता है? हम लोग क्या करेंगे? इसमें व्हील लगा देंगे। क्या लगा देंगे? व्हील लगा देंगे। जब व्हील लगा देंगे इस बॉक्स में, अब क्या होगा? जो दो सरफेस के बीच का जो कांटेक्ट है, ठीक है, वो क्या रिड्यूस कर देगा। हमने क्या किया? दो सरफेस के बीच के कांटेक्ट को रिड्यूस कर दिया। व्हेन वी रिड्यूस द कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेस, ओके, हाउ वी रिड्यूस इट? वी रिड्यूस इट बाय अप्लाइंग रोलिंग सिस्टम, ठीक है। और रोलिंग सिस्टम में क्या होता है? हमेशा पॉइंट कांटेक्ट होता है, ठीक है। जब पॉइंट कांटेक्ट होगा, अब क्या होगा? अब आप कम फोर्स अप्लाई करने के साथ ही क्या करोगे? इस बॉक्स को आप मूव करा सकते हो, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करेंगे? जब दो सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट हो, कैसा कांटेक्ट हो? पॉइंट कांटेक्ट हो। पॉइंट कांटेक्ट कैसे होगा? दो सरफेस के बीच में रोलिंग सिस्टम को जब हम लोग अप्लाई करेंगे, एट दैट टाइम the friction that exert, that friction is called rolling friction. Now the fourth example, the fourth type of the friction is the fluid friction. First of all, you have to know about what is fluid, ठीक है। fluid is a substance or properties of the matter which have the properties to flow. जिस भी सब्सटेंस के पास, जिस भी मैटर के पास क्या हो? फ्लो करने की प्रॉपर्टीज हो, ठीक है। फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी हो, मतलब फ्लो करने की प्रॉपर्टी हो, वैसे ही फ्लूइड को हम लोग क्या, उसी टाइप के मैटर को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड में ही दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं गैस, दूसरे होते हैं लिक्विड, ठीक है। अब गैस भी क्या करता है? फ्लो कर सकता है, ठीक है, और लिक्विड भी क्या करता है? फ्लो कर सकता है। क्या कैन सॉलिड फ्लो? नो बेटा, सॉलिड कैन नॉट फ्लो, only gas and liquid can flow. That's why gas and liquid comes under the category of fluid, ठीक है। अब याद रखना, मैंने क्या बोला? जब आप बाइक को चला रहे हो हाई स्पीड के साथ, आपके ऊपर क्या होता है? एक फोर्स एक्सर्ट करता है जो आपके मोशन को रेजिस्ट करता है। आप आगे की ओर मूव करते हो हाई स्पीड से, और एयर क्या करता है? आपको बैक करता है, ठीक है। वो एयर क्या करता है? एयर क्या है? एक गैस है। गैस क्या होता है? फ्लूइड होता है। अब गैस क्या, वो एयर क्या कर रहा है? आपके मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना, जब भी कोई गैस, लिक्विड ये क्या करे? आपके मोशन को रिस्ट्रिक्ट करे, ठीक है, अपोज करे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। और फ्लूइड फ्रिक्शन के लिए एक टर्म यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रैग फोर्स, ठीक है। क्या होता है उसको? ड्रैग, DRAG, ड्रैग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। मींस जो फ्लूइड
फोर्स फ्लूइड के द्वारा अप्लाइड हो और आपके मोशन को रेजिस्ट करता हो, वैसे फोर्स को क्या बोलते हैं? ड्रैग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस। कौन कौन से हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, जब आप लोग कार से ट्रेवल करते हो, कार के ऊपर क्या करता है? एयर, कार जब आप आगे फॉरवर्ड मूव करते हो, जब कार आगे फॉरवर्ड मूव करता है तो उसके ऊपर एयर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, वो क्या करता है? जो कार के जो मोशन है उसको अपोज करता है एयर। ठीक है, कौन से फोर्स लगा के? ड्रैग फोर्स लगा के। और उसी में क्या होता है? उसके हम लोग बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ऑल द 4 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये चारों क्या देगा? एक दूसरे से क्या है? अलग है। हमेशा देखना स्टैटिक फ्रिक्शन कब होगा? जब दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस का रेस्ट में हो। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब होगा? सिंपली जब एक सरफेस दूसरे के ऊपर क्या करे? स्लाइड करे। और कैसा कॉन्टैक्ट होना चाहिए? या तो सरफेस कॉन्टैक्ट होना चाहिए या कैसा सरफेस कॉन्टैक्ट होना चाहिए। रोलिंग में क्या था? रोलिंग में जब हम लोग व्हील लगा के, जब हम लोग क्या करते हैं? दो सरफेस के बीच में व्हील लगा के पॉइंट कांटेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना रोलिंग फ्रिक्शन, जब हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रिड्यूस करके रोलिंग फ्रिक्शन को यूज करते हैं, जब हम लोग क्या करें? दो सरफेस के कांटेक्ट में जब मोशन होता हो, अगर हम कम एफर्ट में अधिक रिजल्ट चाहिए, हम लोग क्या करते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन लगाते हैं। इससे क्या होता है? कांटेक्ट सरफेस को डिक्रीज कर देते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन देख लिए, जो कि लिक्विड और गैस के द्वारा लगता है। जब हम लोग तैरते हैं, स्विम करते हैं वाटर में, उस समय में क्या होता है? एक फ्लूइड फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फोर्स जो भी फ्रिक्शन है उसका एप्लीकेशन क्या है हमारी डेली लाइफ में? सिंपली देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? माचिस देखा होगा, मैच स्टिक देखा होगा, जब हम लोग उसके ऊपर मैच स्टिक से उसके सरफेस पे रब करते हैं तो क्या होता है? फायर क्रिएट होता है। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया किसका? फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन फाइंड एप्लीकेशन व्हेन मैच स्टिक्स आर इग्नाइट। जब इग्नाइट कब करता है? जब हम लोग क्या करते हैं? मैच स्टिक को मैच बॉक्स के सरफेस से रब करते हैं तो क्या होता है? दोनों इग्नाइट कर देता है और फायर क्रिएट होता है। मोशन ऑफ पिस्टन इन सिलेंडर इज एन एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो पिस्टन सिलेंडर देखा होगा, सिंपली याद रखना बेटा, जो हम लोग अपने घर में होली के समय पिचकारी यूज करते हैं, वो क्या एक एग्जांपल है पिस्टन एंड सिलेंडर का। जो सिलेंडर के अंदर क्या था? जिस चीज को हम लोग बार बार, जैसे इस टाइप का सिस्टम है, हम लोग इसको क्या करते हैं? बाहर खींचते हैं, फिर इसको प्रेस करते हैं और बाहर से क्या होता है? लिक्विड बाहर आता है। ठीक है, कलर बाहर आता है। ठीक है, देखो ये क्या है? ये पिस्टन है और ये क्या? सिलेंडर है। ठीक है, अब देखो जब ये पिस्टन सिलेंडर क्या करता है? जो आपका ये पिस्टन है उसमें क्या होता है? रबर लगा रहता है। ठीक है, ये क्या करता है? स्लाइड करता है। किसमें? इनसाइड द सिलेंडर में। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है किसका? पिस्टन सिलेंडर का। इट इज पॉसिबल टू राइट ऑन बुक एंड बोर्ड एज देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन पेन एंड बोर्ड। देखो हम लोग जो बोर्ड पे लिख पा रहे हैं और आप उसको पढ़ पा रहे हो, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज द फ्रिक्शन बिटवीन आवर पेन और मार्कर एंड बोर्ड और नोटबुक। हमारे बोर्ड और मार्कर के बीच में क्या? एक फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है। ठीक है, उसी तरह हमारे नोटबुक और पेंसिल या पेन के बीच में क्या होता है? एक फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है। इसी बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन वी आर एबल टू राइट समथिंग। ओके, अब देखो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? फ्रिक्शन के बारे में। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? जो फ्रिक्शन होता है वो क्या करता है? सिंपली अपोज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को। अब जो फ्रिक्शन है यहाँ पे क्या देखे थे? जहां पे फ्रिक्शन हो वहां पे क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी? हीट एनर्जी। ठीक है, अब देखते हो हम लोग क्या करते हैं? जो मशीन होता है जहां पे दो पार्ट एक दूसरे के ऊपर क्या करता है? स्लाइड करता है, वहां पे क्या होता है? हीट जनरेट होता है। और उस हीट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कूलिंग फ्लूइड वहां पे डालते हैं, कूलिंग फ्लूइड डालते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा? कूलिंग फ्लूइड क्या करेगा? उस हीट को लेके वापस चला जाएगा और हमारा उस पार्ट का डैमेज नहीं होगा। ठीक है, तो क्या देयर आर डिफरेंट वेज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। वन ऑफ द दैट वेज इज क्या करते हैं हम लोग? रोलिंग बॉल लगाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा साइकिल देखो, उसमें क्या होता है? हम लोग बॉल बेयरिंग लगाते हैं।
वो बॉल बेयरिंग क्या करता है, रोलिंग फ्रिक्शन देता है। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या करता है, सरफेस फ्रिक्शन से जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उससे कम फ्रिक्शन क्रिएट करता है। मतलब दो सरफेस के बीच में अगर आपको कम एफर्ट लगाना हो तो और फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, हम क्या करते हैं, उस दोनों सरफेस के बीच में रोलिंग ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, ग्रीस यूज करते हैं, ग्रेफाइट यूज करते हैं, कि ग्रेफाइट पाउडर यूज करते हैं दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फ्रिक्शन। ओके, यही क्या है, पूरे फ्रिक्शन के बारे में है। ठीक है, जहां तक हम लोग जब वॉक करते हैं तो क्या होता है, हमारे पैर और इस अर्थ के बीच में भी क्या होता है, फ्रिक्शन एग्जर्ट होता है, और उसी बिकॉज ऑफ उस फ्रिक्शन के कारण क्या होते हैं, हम लोग मूव कर पाते हैं। आप लोग देखते होंगे जब बरसात के मौसम में क्या होता है, हमारे घर के जमीन पे क्या होता है, कजरी लगा होता है। ठीक है, हम लोग क्या उस पर स्लिप कर जाते हैं। स्लिप क्यों कर जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो कजरी कारण क्या होता है, जो वहां का फ्रिक्शन होता है वो रिड्यूस होता है, और जब फ्रिक्शन रिड्यूस होता है इसके हम क्या करते हैं, उस पर स्लिप कर जाते हैं। ठीक है, यही सब कुछ है एप्लीकेशन है हमारे डेली लाइफ में फ्रिक्शन का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, ओके।